श्रील वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद छठा अध्याय पुरुष सूक्त की पुष्टि। श्लोक संख्या 3। तात्पर्य शब्दादि अनुवाद कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। रूपाणाम तेजसाम चक्षुर्दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णौ दिशां च तीर्थानां श्रोत्रम आकाश शब्दयो। रूपाणाम सभी प्रकार के रूपों के लिए, तेजसाम सभी प्रकाशमानों का, चक्षु आंखें, दिवह चमकने वाला, सूर्यस्य सूर्य के, च भी अक्षिणी नेत्र गोलक, कर्णों दो कान, दिशाम समस्त दिशाओं का, च तथा तीर्थानाम समस्त वेदों का, श्रोत्रम श्रवणेन्द्रिय, आकाश आकाश, शब्दयो समस्त ध्वनियों का, अनुवाद। उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति केंद्र हैं। वे चमकते हैं तथा प्रकाशित करते हैं। उनकी पुतलियां नेत्र गोलक, सूर्य तथा देवी नक्षत्रों की भांति हैं। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। उनकी श्रवण इंद्रियां आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों की उद्गम हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नामशेष्टमनुमभिषचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजरम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तिने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास होय निजवांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। तो हम छठा अध्याय हमने शुरू किया है, जिस अध्याय का नाम है पुरुष सूक्त की पुष्टि। और पुरुष सूक्त क्या है वो हमने समझा था। पुरुष सूक्त क्या है? पुरुष सूक्त एक प्रार्थनाओं की श्रेणी है। पुरुष सूक्त प्रार्थनाओं की श्रेणी है भगवान के लिए। और ये पुरुष सूक्त की प्रार्थना है ऋग्वेद में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ऋग्वेद में 18 मंत्रों की प्रार्थना है पुरुष सूक्त, जिसमें विराट पुरुष की महिमाएं, भगवान की महिमाओं का गान किया हुआ है। और पूरे सृष्टि का सार है पुरुष सूक्त, इसलिए बहुत ही विशेष ये प्रार्थना है पुरुष सूक्त। तो ये इस अध्याय का नाम है। और इस अध्याय का वर्णन हम सुन रहे हैं कि किस प्रकार भगवान के अंगों से विराट रूप बनता है ना। ये सब चीजें बहुत ही अद्भुत है। हमने पिछले अध्याय में देखा था कि कैसे भगवान गर्भोदकशाही विष्णु हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और हिरण्य गर्भ बन के फिर हर एक ब्रह्मांड के बाहर विराट रूप में स्थित हो जाते हैं। पढ़ा था ना हमने।
और कैसे हो जाते हैं? हजारों सिर वाले, हजारों आंखों वाले, हजारों मुख वाले, हजारों पैर वाले, है ना। गीता जी में भी श्लोक है, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। ये एक विराट रूप अनेक रूपों वाला, अनेक मुख वाला, अनेक आंखों वाला बन जाता है। तो विराट रूप की उत्पत्ति कहां से हुई? भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के अंगों से। और विराट रूप से हमें अपने शरीर के अलग अलग इंद्रियां और अंग मिलते हैं। इसलिए ये चीज मैंने पिछली बार नहीं बताई थी कि विराट रूप कहां से आता है। कहां से आता है? गर्भोदकशाही विष्णु से आते हैं विराट रूप। तो इसलिए हमने पिछली बार जीवा के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? जीवा के बारे में पढ़ा था। और नाक के बारे में, नासिका के बारे में, कैसे हमारी अलग अलग इंद्रियां बन रही है, किस प्रकार से। तो सबसे पहला श्लोक हम एक बार देखते हैं, जिससे कि आज हमें वापस रिवाइज हो जाए। जिसने ये अध्याय शुरू से करना चाहते हैं वो वापस ये अध्याय को समझ सकते हैं। वाचाम वहनेर मुखम क्षेत्रम छंदसाम सप्तधातव। वाचाम वहनेर मुखम क्षेत्रम। वाचा मतलब वाणी, वहने मतलब अग्नि, और मुखम मतलब भगवान का मुख, क्षेत्रम मतलब उत्पत्ति स्थान। भगवान का मुख उत्पत्ति स्थान है किसका? वाणी का और अग्नि का। ठीक है। छंदसाम सप्तधातव, और जो छंद हैं, गायत्री आदि 7 छंद हैं, वो भगवान की 7 धातुओं के से उत्पन्न होते हैं। आगे हमने पढ़ा था हव्य कव्यामृतान्नानाम। हव्य मतलब देवताओं को जो अर्पित भोजन होता है, कव्य मतलब पितरों को अर्पित भोजन होता है, और अमृत मतलब जो मनुष्यों के लिए अमृत बन जाता है, जो मनुष्यों के लिए प्रसाद बन जाता है। अन्ना नाम और सर्वरसस्य जीवा च। भगवान की जीवा से अन्न और सभी प्रकार के नाना व्यंजन, भगवान की जीवा उसका उद्गम स्थान है। ये पढ़ा था हमने। अब देखिए, इसमें 2-3 चीजें समझनी हैं। हमारी कोई भी इंद्रिय होती है, उसकी 2 चीजें कहा जाता है, एक उसे स्थूल कहा जाता है, एक सूक्ष्म कहा जाता है। जैसे आंखें हैं, ठीक है, तो आंखें क्या है? जैसे मान लीजिए इसमें जीवा है, जीवा भी है और मुख भी है। ठीक है। जीवा कहाँ पे स्थित है? मुख में। तो मुख क्या हो गया? स्थूल। और जीवा क्या हो गई? सूक्ष्म इंद्रिय। ठीक है। तो इसमें एक तरह से समझिए, ये बहुत अच्छा मैंने ध्यान से पढ़ा ये, क्योंकि पिछली बार मैं समझ में नहीं पाया, लेकिन इसमें ध्यान से बताया है कि कैसे अलग अलग जो सूत्र हैं उनको समझें कैसे। तो बहुत ढंग से समझाया है कि भगवान गर्भोदकशाही विष्णु की जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, उनसे क्या बनती है? सूक्ष्म इंद्रिया, और वो तत्व बनता है। और भगवान गर्भोदकशाही विष्णु की जो स्थूल इंद्रियां हैं, उनसे क्या बनते हैं? देवता। सूक्ष्म इंद्रियां विराट रूप की और जीवात्मा की। समझ रहे हैं बात को? जैसे हम देखें, जीवा के कितने कार्य हैं? 2 कार्य हैं, बोलना और चखना। तो देखिए, सबसे पहला श्लोक जो है जीवा, उसमें 2 चीजें बताइए। पहली चीज बताइए, जीवा का वाणी के रूप में इस्तेमाल होना। ठीक है। तो उसमें जीवा का उद्गम स्थान क्या बताया है? क्या बताया है? मुखम। मुखम बताया ना। और देवता कौन है? अग्नि। तो जीवा का उद्गम स्थान क्या है? मुखम। देवता कौन है? अग्नि। और जीवा का कार्य क्या है? वाणी। वाणी क्या हो गई? एक कर्मेंद्रिय हो गई। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो वाणी क्या हो गई? कर्मेंद्रिय हो गई। तो अभी जीवा का उपयोग किस में आ रहा है? मुख क्या हो गया? स्थूल इंद्रिया। जीवा हो गई सूक्ष्म। और ये किसके मुख से निकल रहे हैं? ये भगवान के मुख से
विराट रूप की भी जीवा उत्पन्न हो रही है और जीवात्मा की भी जीवा उत्पन्न हो रही है। क्या समझ रहे हैं? भगवान के मुख से, गर्भोदक शाही विष्णु के मुख से विराट रूप की भी जीवा उत्पन्न हो रही है और हमारी सब भी जीवाएं उत्पन्न हो रही है। दो जने हुए ना, विराट रूप और जीवात्मा। और क्या साथ में उत्पन्न हो रहे हैं? और अग्नि देवता, इंद्रियों के देवता कौन है? अग्नि। और साथ में क्या उत्पन्न हो रही है? जीवा का कार्य क्या है? वो वाणी। अब जीवा का दूसरा कार्य क्या है? चखना। तो वो जीवा जो चखती है उसका उद्गम स्थान क्या है? तालु। क्या है? ये जीवा जो बोल रही है उसका उद्गम स्थान क्या है? मुख। और वो जीवा जो चखती है उसका उद्गम स्थान क्या है? तालु। और उसके उसके देवता कौन है? वरुण। पिछली बार देखा था ना, वरुण, च का मतलब क्या था? वरुण। और वरुण का कार्य क्या है? वरुण किसके देवता है? स्वाद के। ठीक है, तो स्वाद भी उत्पन्न होता है श्रोत जीवा की। जीवा मतलब स्वाद इंद्रियां, है ना, रस इंद्रियां। और जीवा का तत्व क्या है? जल। समझ में आ रहा है? मुश्किल है? मुश्किल है। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में लिखा हुआ है। तो हम लोग, मैंने पिछली बार शनिवार को जब मैंने श्लोक बोला था तब ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में समझ नहीं पाया, लेकिन आज मैंने जब पढ़ा तो मुझे बिल्कुल समझ में आ गया। तो जीवा में हम समझ गए, जीवा के दो कार्य हैं, एक बोलना और एक चखना। अब आगे देखिए, उसके बाद हमने क्या किया था? दूसरा श्लोक क्या है, हम पढ़ते हैं। सर्वासुनाम च वायोश्च तन्ना से परमायणे अश्विनो औषधि नाम च घ्राणो मोद प्रमोदयो। अब इसमें किसके बारे में बता रहे हैं? किसके बारे में बता रहे हैं ये? नासिका के बारे में। भगवान की नासिका से क्या निकलते हैं? घ्राण। भगवान की नासिका से क्या निकलते हैं? नासिका से क्या निकलता है? घ्राण। तो दो चीज हो गई। घ्राण मतलब सूंघने वाली इंद्रिय, कहां पे स्थित है? नाक में। तो नाक से क्या निकला? भगवान के सूंघने वाली इंद्रियां किसकी निकली? विराट रूप की भी निकली और जीवात्मा की भी निकली। और सूंघने वाले उनके देवता कौन है? अश्विनी कुमार, वो भी निकले। और साथ में गंध भी निकली, और गंध के तत्व कौन सा है? पृथ्वी, वो भी निकला। हमारा ये प्रश्न क्या था? नारद जी का, समझ रहे हैं चीजें कैसे, किस चीज से बनी हुई है। पिछली बार हमने देखा किस प्रकार सृष्टि होती है, तो हमने देखा अलग अलग चीजें प्रकट हो रही है, लेकिन किस चीज की बनी हुई है, तो कहां से बन रही है ये सब? ये भगवान से बन रही है। गर्भोदक शाही विष्णु से चीजें विराट रूप को भी मिल रही है और जीवात्मा को भी मिल रही है। प्रभुपाद ने इसे बहुत सिंपल वे में समझा दिया है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत गहरी टीका बताई है। तो हो सकता है आप लोग समझ में नहीं आए, लेकिन समझाना मेरा कर्तव्य है कि कैसे विराट रूप को भी चीजें मिल रही है और हम लोगों को भी चीजें मिल रही है। तो कितनी इंद्रियां हुई कल? पिछली बार कितनी इंद्रियां हुई? जीवा और नासिका। ठीक है, आज का हम श्लोक देख रहे हैं जिसमें किसके बारे में कहा है? रूपाणाम तेजसाम चक्षुर। चक्षु मतलब आंखें। भगवान की आंखों से क्या मिल रहा है? भगवान की आंखें उत्पत्ति केंद्र है किस चीज के? रूपाणाम। जितनी भी रूप आ रहे हैं इस जगत में, उसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है? भगवान की आंखों से। ठीक है, क्या क्या उत्पत्ति कर रहा है? रूप, और रूप के साथ तेज। रूप को हम कब देख सकते हैं? जब रोशनी हो। बिना रोशनी के रूप को नहीं देखा जा सकता है। तो रूप और साथ में तेज, जो उस रूप को प्रकाशन करने वाली है, दोनों का उत्पत्ति स्थान क्या है? आंखें। तो ये क्या हो गई? आंखें क्या हो गई? आंखें हो गई देखने वाली इंद्रिय, ये सूक्ष्म हो गई। और आगे क्या कह रहे हैं? दिवह सूर्य से चाक्षिणी। ये अक्षिणी क्या हो गई? ये आंखों का स्थान, जिसे आंखों का गोलक बोलते हैं। देखिए नेत्र गोलक लिखा हुआ है, लिखा है ना। अक्षिणी का अर्थ क्या लिखा हुआ है? नेत्र गोलक। आंखें कहां स्थित है? गोलक बोल रहे हैं ना, गोलक। जैसे हम प्लग लगाते हैं ना, सॉकेट में प्लग लगाते हैं,
तो आंखों का जो गोला है उसमें आंखें स्थित हैं। तो आंखों को अक्षिणी को क्या कहा गया है? अक्षिणी को क्या कहा गया है? नेत्र गोलक। और चक्षु को क्या कहा गया है? आंखें। तो नेत्र गोलक से क्या निकल रहे हैं? सूर्य देवता। रोशनी के देवता कौन है? सूर्य देवता निकल रहे हैं। और क्या निकल रहे हैं? स्वर्गलोक आदि लोग निकल रहे हैं। कहां से निकल रहे हैं? नेत्र गोलक से। समझ रहे हैं? और और क्या निकल रहा है? आंखें, विराट रूप की आंखें और जीवात्मा की भी आंखें। और विराट रूप की आंखें क्या से क्या हो रहा है? रूप और तेज निकल रहा है। समझ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा समझे। मुश्किल है, लेकिन सुबह का समय बड़ा उत्तम है ये समझने के लिए। तो मोटा मोटी हम समझ लें, भगवान के विराट रूप की आंखों से निकल रहा है तेज और रूप। और भगवान की अक्षिणी नेत्र गोलक से निकल रहे हैं आंखों के देवता सूर्य और स्वर्गाति लोक। भगवान प्रभुपाद क्या लिखते हैं अनुवाद में? क्या कहते हैं? सूर्य तथा देवी नक्षत्रों की भांति। देवी नक्षत्र मतलब स्वर्ग आदि लोग भगवान के नेत्र गोलक से निकल रहे हैं। तो आंखों का काम हो गया। आंखों का हो गया, 3 इंद्रियां हुई नहीं हुई? आंखें हो गई, और क्या हो गई? नासिका हो गई, और जीवा हो गई। 3 इंद्रियां। अब चौथे में देखिए क्या लिखा है। तो पहले श्लोक, पहली लाइन में एक सूक्ष्म इंद्रिय है, एक स्थूल इंद्रिय है। सत्यराज, सूक्ष्म इंद्रिय कौन सी है? आंख। और स्थूल? गोलक। बहुत सुंदर। चलो एक बच्चा तो समझा कम से कम, है ना? आंखें और नेत्र गोलक। नेत्र गोलक कहां पे है? ये गोला जो है इसे नेत्र गोलक बोलते हैं, और ये आंखें हैं। तो आंखें कहां पे स्थित है? नेत्र गोलक। तो भगवान के नेत्र गोलक से क्या निकलते हैं? सूर्य देव और स्वर्ग आदि लोग। और आंखों से क्या निकलते हैं? रूप और तेज। अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? 2 चीजें हुई ना, नेत्र गोलक और आंखें। आंखें कहीं ना टिकी हुई तो है, आंखें ऐसे तो घूम नहीं रही है। आंखें, आंखें कहां टिकी हुई है? नेत्र गोलक में। तो नेत्र गोलक से क्या निकल रहे हैं? सूर्यदेव और स्वर्ग आदि लोग। और आंखों से क्या निकल रहे हैं? रूप और प्रकाश। और ये जो आंख जिससे रूप और प्रकाश निकल रहे हैं, ये विराट रूप की आंखें हैं। और उसी प्रकार से हमें भी आंखें मिलती है नेत्र गोलक से। ये समझना चाहिए। तो ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। भगवान की महानता पता चलेगी। देखिए, अगर मान लीजिए कि गौरांग प्रभु नहा रहे होंगे, गौरांग प्रभु स्नान करेंगे, और इन्हें अचानक दिखना बंद हो जाए। क्या दिखना बंद हो जाए? अचानक आंखों में क्या आ जाए? कभी कभी होता है हमें आंखों में अंधेरा आ जाता है, दिखना बंद हो जाए। और ये अपनी वाय को ले, भक्ति लता मने कुछ दिख को नहीं रहे हो, तो सब काम छोड़ के सबसे पहले क्या लगेगा? इसका इलाज करें, इनको दिख क्यों नहीं रहा है। समझ रहे हैं? तो देखिए, हमारी एक एक इंद्रियां से हम जो उपयोग कर रहे हैं, अगर 1 मिनट के लिए भी बंद हो जाए, हमारा खाया पिया सब बंद हो जाएगा। मान लीजिए किसी बोल नहीं पा रहा है, अचानक उसकी वाणी बंद हो जाती है ना, तो हम कितने बावली, अरे बोल, क्या हो गया? बोल क्यों नहीं पा रहा है? क्या चक्कर हो गया? कभी कभी ऐसे केस देखते हैं ना, बोलना अचानक बंद कर देते हैं। बुढ़ापे में, मृत्यु के टाइम पे तो ऐसा हो ही जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी देखा गया है कि चलते चलते व्यक्ति की वाणी जो होती है बंद हो जाती है। तो देखिए कितना ज्यादा हम लोग भगवान के इस विराट रूप पे आश्रित हैं, है ना? ये पूरा जीवन है, प्राण है, ये हमें पूरा टिकाया हुआ है भगवान का विराट रूप। तो हमने आंखों का भी देख लिया। अब चौथा क्या है? कान। कर्णौ दिशाम च तीर्थानाम। भगवान के कान सभी दिशाओं में सुनते हैं। ठीक है? और तीर्था नाम का अर्थ क्या बताया है? समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे, तीर्थ का अर्थ क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो कान क्या कर रहे हैं? समस्त वेदों को, समस्त वेदों की शिक्षा को ग्रहण करने वाले हैं और सभी दिशाओं में सुनते हैं। ठीक है? अब आ गया श्रोत्रम आकाश शब्दयो। अब इसमें भी 2 चीजें आ गई, कान आ गया और क्या आ गया? श्रोत्रम आकाश शब्दयो। और जो श्रोत्र है, जो श्रवण इंद्रिय है, उससे क्या उत्पन्न हो रहा है? आकाश। और दूसरी चीज क्या हो रही है? ध्वनि।
समस्त प्रकार की ध्वनियां और आकाश कहां से उत्पन्न हो रहा है? भगवान की श्रवण इंद्रिय से। और श्रवण इंद्रिय कहां से उत्पन्न हो रही है? कहां से? कान से। तो इसमें भी दो चीजें हो गई, कान और श्रवण इंद्रिय। समझ रहे बात को? समझे नहीं समझे? प्रभु जी ये चीजें मत बताइए, आप तो बस पूरा कर दीजिए, आज बड़ा गड़बड़ वाला चक्कर है, आज हमें फंसा दिए, है ना। देखिए दो चीजें हुई नहीं, पहली लाइन में दो चीजें कौन सी है? चक्षु और चाक्षिणी। दूसरी लाइन में दो चीजें कौन सी सत्यराज? कर्ण और श्रोत्रम, है ना। तो कर्णों का अर्थ क्या हो गया? भगवान गर्भोदक शाही के कान से श्रवण इंद्रिय निकल रही है, किसके लिए? विराट रूप के लिए भी और जीवात्मा के लिए भी। और जो विराट रूप की श्रवण इंद्रिय, उससे क्या चीजें निकल रही है? आकाश और सभी प्रकार की ध्वनियां। और भगवान के कान से क्या निकल रहे हैं? क्या कहते हैं? दिशाओं के देवता, दिग देवता और सभी प्रकार के क्या कहते हैं? वेद को सुनने का, वेदों का ग्रहण करने वाले। समझ गए? बस कान का आपने समझ लिया। अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। किसको समझ में नहीं आया हाथ खड़ा करें। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं बाद में एक और मीटिंग करूंगा कभी, तब मैं समझाऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा समझने में। कैसे कैसे विषयी चीजें, इंद्रियां निकल रही है और इंद्रियों के साथ उनके तत्व निकल रहे हैं। जैसे इसमें लिखा है ना, शब्द निकला, शब्द का तत्व कौन सा है? आकाश भी निकला है। तो अब ये हर एक चीज में, हर एक श्लोक में लिखा हुआ नहीं है उनके तत्व निकल रहे, लेकिन निकल रहे हैं, समझना चाहिए निकल रहे हैं। जैसे शब्द के साथ क्या निकला? आकाश निकला। पिछली बार रूप के साथ क्या निकली? अग्नि निकली। तो हर एक चीजों के साथ उनके तत्व निकल रहे हैं। देखिए एक बात समझिए, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जब ऑपरेशन करता है तो बड़े ध्यान से करता है, गलती से कोई भी चीज चूक नहीं हो जाए। तो अभी ये क्या कर रहे हैं हम? ये पूरा विराट रूप का ऑपरेशन करने बैठे हैं। ऑपरेशन मतलब हम क्या ऑपरेशन करेंगे? मतलब हर एक चीज बड़ी ध्यान से समझने का प्रयास कर रहे हैं। एटलीस्ट पूरी तरह से तो हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जितना समझेंगे उतना बड़ा कल्याणप्रद है ना। आप समझिए, व्यक्ति जैसे मान लीजिए कोई माता यहाँ बैठी है, ये साल में एक बार पियर जाती है। जाते नहीं जाते माताएं? पियर हैं, 2 बार जाते हैं। पियर जाते, तो पियर जाने का इनका तात्पर्य क्या है? क्यों जाते हैं? भाई फोन पे तो बात होती रहती है, आजकल तो फोन तो रोज बात होती है, माँ बेटी तो रोज ही बात करते हैं। तो पियर जाने का तात्पर्य क्या है? मैं उनको देखूंगी, मेरी माता को, मेरे पिता को देखूंगी, मेरे भाई को देखूंगी, भाभी को तो देखने का कितना मीनिंग है ना। क्या देखना है? रूप देखना है, उनको देखना है मुझे एक बार। तो रूप कहां से आ रहा है? भगवान की आंखों से। और रूप कहां से दिखेगा? अगर अंधेरा नहीं, अंधेरा होगा तो दिखेगा क्या? प्रकाश होगा, तो प्रकाश भी कहां से आ रही है? भगवान की आंखों से। और गीता जी में भगवान क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रसोम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो। जो शशि, जो चंद्र और सूर्य की रोशनी कहां से आ रही है? भगवान। वो जो प्रभा है, जो प्रभा, जो चमक है, जो तेज है, वो मैं हूं, कृष्ण बोल रहे हैं। तो ऐसे हमें समझना चाहिए किस प्रकार से भगवान की सभी इंद्रियों से, विराट रूप को भी इंद्रियां मिल रही है, जीवात्मा को भी इंद्रियां मिल रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब खाली 20 मिनट बचे, थोड़ा और सहन कर लीजिएगा। लेकिन अद्भुत वर्णन है ये हम लोग जब बार बार सुनेंगे ना। मैंने पिछली बार सुना, मुझे समझ में नहीं आया। इस बार मैंने पढ़ा सुबह सुबह 4:30 पौने 5 बजे मैंने पढ़ा, तब मुझे समझ में आ गया। बिल्कुल सही बात है, कैसे अलग अलग देवता कहाँ से निकल रहे हैं। वो इंद्रियों से एक और सूक्ष्म इंद्रिय निकल रही है। क्या भगवान की, देखिए क्या भगवान का ये सृष्टि है, ये सृष्टि लीला कितनी जबरदस्त है। तो हम टीका पढ़ते हैं, प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। बहुत छोटा तात्पर्य है, इसलिए हमारा आज ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कभी कभी तीर्था नाम शब्द की व्याख्या तीर्थ स्थलों के रूप में की जाती है, किंतु शील जीव गोस्वामी का कहना है कि वैदिक दिव्य ज्ञान के ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त है।
वैदिक ज्ञान के समर्थकों को भी तीर्थ कहा जाता है। अब देखिए, दो चीजों को तीर्थ कहा गया है। कितनी चीजों को तीर्थ कहा गया है? दो चीजों को। एक तीर्थ का अर्थ क्या है? जो ज्ञान का संदेश देते हैं उसे क्या कहा जाता है? तीर्थ। जैसे सुखदेव गोस्वामी, ये क्या है? ये तीर्थ है। ये भागवतम का संदेश सबको पहुंचा रहे, तो क्या है? ये तीर्थ है। तीर्थ मतलब समझ रहे हैं? पवित्र स्थान। हम बोलते हैं तीर्थों में जा रहे हैं, सबने तीर्थ नाम सुना होगा ना, तीर्थों में जा रहे हैं। तो तीर्थों का अर्थ क्या है? एक पवित्र स्थान। लेकिन कानों को भी तीर्थ कहा गया है, क्योंकि कान क्या है? वैदिक ज्ञान को ग्रहण करने वाले हैं। इसलिए कहा गया है कि भगवान के कान दिशाओं में सुनते हैं, हर एक दिशाओं को सुनते हैं, और तीर्था नाम समस्त वेदों को भी सुनते हैं। तो भगवान के कान है ना, वो जीवात्माओं के भी कान किसके लिए होता है? समस्त वेदों के संदेश को सुनने के लिए है। तो ये बात समझनी चाहिए। और कुछ है तात्पर्य में? नहीं, इतना ही है। तो अब एक बात समझिए, मैंने अभी महाराज का लेक्चर सुना था, ये श्लोक में महाराज ने बहुत सुंदर लेक्चर दिया था अमेरिका में, तो उसमें से कुछ पॉइंट लिए हैं। तीर्थ का अर्थ समझे सबसे पहले। किसका अर्थ समझे? तीर्थ का अर्थ कोई जानता है क्या? पवित्र स्थान, ये तो हम जानते हैं। ऋषिकेश क्या है? तीर्थ है। वाराणसी क्या है? तीर्थ है। वृंदावन क्या है? धाम है। तो सबसे पहले धाम और तीर्थ का अंतर जाने। कुछ जगह धाम है, कुछ जगह तीर्थ है। काशी तीर्थ है, वाराणसी तीर्थ है, कांचीपुरम तीर्थ है, ठीक है, प्रयाग तीर्थ है, ऋषिकेश तीर्थ है, वृंदावन धाम है, अयोध्या धाम है, द्वारका धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है। तो तीर्थ में और धाम में क्या अंतर है? कोई बताएगा? धाम में भगवान की लीला स्थली होती है। तीर्थों में भगवान नहीं रहते क्या? हाँ, तो मैं बताता हूं। तीर्थ पवित्र स्थान है जहां पे साधु और मिलते हैं, ऋषि मुनि मिलते हैं और वो भगवान की चर्चा करते हैं। और धाम क्या है? जहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात क्या है? तीर्थ जो है वो ब्रह्मांड के प्रलय के टाइम पे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन धाम भगवान ब्रह्मांड के प्रलय के टाइम पे नष्ट नहीं होते। जैसे वृंदावन है और जितने भी धाम हैं, ये हमेशा रहते हैं। ये इसलिए धाम में रहने की महिमा है, तीर्थों में भी रहने की महिमा है। तीर्थों का सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? काशी। कौन सा तीर्थ है? काशी। वाराणसी। क्यों तीर्थ यहाँ है? क्योंकि वाराणसी में मरने से क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। कहाँ पे? वाराणसी वाराणसी में मरने से। इसलिए वाराणसी को टॉप मोस्ट तीर्थ कहा गया है ना। सूरत नु जमण अने काशी नु मरण। काशी में मरना और सूरत में खाना। तो अभी सूरत में हम प्रसाद लेंगे, उसके बाद काशी में जाएंगे मरने। ताप्ती गंगा एक्सप्रेस जाती है, बैठ जाना काशी में। लेकिन भगवान के भक्तों को काशी इतना प्रिय नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त मुक्ति नहीं चाहते, वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए वो धाम में रहना चाहते हैं। वो वृंदावन रहना चाहते हैं, अयोध्या रहना चाहते हैं, द्वारका रहना चाहते हैं, जगन्नाथपुरी। क्यों? क्योंकि धाम में रहने मात्र से वो ऑलरेडी पहले से ही मुक्त हो चुके हैं। उनको मुक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता, जो धाम में रहता है वो पहले से ही मुक्त है। इसलिए धाम में शरीर छोड़ना बहुत विशेष बात है। अगर हमारी चेतना, मान लो वृंदावन में मैं रह रहा हूं और वृंदावन में मेरी चेतना है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे भाई है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा पैसा है, अगर इस चेतना में भी हम वृंदावन में मरते हैं तो भी हमारा कल्याण होता है। कोई पाप करके भी वृंदावन में स्थान छोड़ते हैं तो अगले जीवन में या तो कुत्ते बनेंगे या बंदर बनेंगे या फिर क्या बनेंगे? सुअर। लेकिन उसके बाद भगवान के धाम चले जाएंगे। ये धाम में शरीर छोड़ने की महिमा, समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए अभी प्रतीची माता जी भक्ति कर रहे हैं और अब इन्होंने सोच लिया कि अब मैं वृंदावन धाम में रहूंगी। तो धाम में रहते रहते भक्ति करते करते शरीर छोड़ते तो कहाँ जाएंगे? ये भगवान के धाम जाएंगे। मान लीजिए भक्ति नहीं कर रहे हैं लेकिन एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, धार्मिक जीवन, तो भी भगवान के धाम जाएंगे। मान लीजिए पापाचार कर रहे हैं तो ये एक जन्म के लिए क्या बनेंगे? बंदर। इसलिए बंदर बढ़ गए वृंदावन में।
वृंदावन में जाके लोग गलत काम करते तो बंदर की संख्या बढ़ गई, लेकिन बंदर बनने के बाद, बंदर नहीं सॉरी बंदरिया लेकिन उसके बाद कहाँ जाएंगे? ये भगवान के धाम जाएंगे। देखिए ये धाम में शरीर छोड़ने की महिमा है ना, इसलिए धाम की विशेष महिमा है। प्रभुपाद ने क्या किया, 1965-66 में अमेरिका गए और वो हमेशा उनको वृंदावन की स्मृति रहती थी, और वापस सब प्रचार कर के कहाँ के आ गए? वृंदावन आ गए। तो ये धाम की महिमा है। तो धाम में रहने का भक्तों को मन करता है, धाम में रहे। तीर्थ भक्त लोग तीर्थ भी जाते हैं, ऐसा नहीं जाते, लेकिन नियम जो वास करना है वो धाम में करते हैं। तो एक तो तीर्थ का अर्थ ये है। दूसरा तीर्थ का अर्थ क्या है? तीर्थ वो जगह है, शैलो को हिंदी में क्या बोलते हैं? शैलो नहीं, शैलो मतलब जहां पे पानी गहरा नहीं है। एक तो बोलते हैं गहराई वाला पानी, शैलो मतलब कम गहरा नहीं। शैलो का मतलब एक होता है डीप और एक होता है शैलो। जैसे स्विमिंग पूल में होता है ना डीप और शैलो। शैलो मतलब जिसकी गहराई कम है, और गहरा मतलब जिसकी गहराई ज्यादा है। तो तीर्थ मतलब वो स्थान जहां पे गहराई कम होती है, और ना तो हमें नदी में तैरने की आवश्यकता पड़ती है, ना ही नाव की आवश्यकता पड़ती है, हम पैदल पैदल चल सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? जैसे नदी का वो हिस्सा जिसमें पानी बहुत कम जमा होता है, और हम पैदल पैदल चल के दूसरे पार पे, कभी देखा है ऐसा? हम गए थे नैमिषारण्य, नैमिषारण्य में गोमती है, शायद गोमती है या कौन सी नदी है? गोमती है। तो गोमती में हमने देखा, चलते चलते हमने उस पार चले गए। तो समझ रहे हैं, नदी का वो हिस्सा जो गहरा नहीं होता है, जिस पे हम बिना कोई नाव के, बिना कोई तैरे, खाली पैरों से पार कर सकते हैं। तो तीर्थ का क्षेत्र मतलब वो है कि तीर्थ वो स्थान है जहां पे बड़ी आसानी से आप भवसागर पार कर सकते हैं। समझ रहे हैं? सूरत में पार करना मुश्किल है, लेकिन तीर्थ में चले जाएंगे तो बड़ी आसानी से चल के भवसागर पार कर लेंगे। इसलिए तीर्थों की महिमा है। समझ रहे बात को? तीर्थ मतलब समझ गए? शहरों में रह के भगवान की भक्ति करना, भवसागर पार करना मुश्किल है, लेकिन तीर्थ में वो मुश्किल मतलब गहरा है पानी। शहरों में क्या है? पानी गहरा है, लेकिन तीर्थ में क्या है? पानी बड़ा लेवल कम है, तो आपको तैरने की जरूरत नहीं है, आप चलते चलते भी पार कर सकते हैं। इसलिए तीर्थों में वास करना चाहिए। तीर्थों में वास करने की ये महिमा है। तो तीर्थ का मतलब समझ गए एक? अब देखिए, एक तीर्थ का अर्थ है कि भक्तों को भी तीर्थ कहा जाता है। भक्त को क्यों? अभी क्या हुआ कि सुखदेव गोस्वामी भागवतम में, भागवतम का, अरे भागवतम के पहले जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो विदुर जी ने युद्ध नहीं किया। किसने युद्ध नहीं किया? विदुर जी चले गए। दुर्योधन ने उनका इंसल्ट किया, वो चले गए, तीर्थ यात्रा पे चले गए विदुर जी। तीर्थ यात्रा करने के बाद जब युद्ध पूरा हो गया था तो हस्तिनापुर विदुर जी वापस लौटते हैं। जब वापस विदुर जी लौटते हैं तो युधिष्ठिर उन्हें बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं। ये श्लोक बहुत सुंदर है। युधिष्ठिर बोले, आप कहाँ गए चाचा? बोले, हम तीर्थ करने गए थे। तो उन्होंने क्या बोला? भगवद विदा भागवता तीर्थ भूता स्वयं। बोले, आप तो स्वयं तीर्थ हैं। युधिष्ठिर ने विदुर जी को क्या कहा? आप तीर्थ में क्यों गए? आप तो स्वयं तीर्थ है, और आप तीर्थ है ही नहीं। तीर्थी कुर्वंती तीर्थानि, आप तीर्थों को भी तीर्थ बना देते हैं। स्वांत तेन गदाव्रता, क्योंकि आपके हृदय में स्वयं सदैव भगवान वास करते हैं, इसलिए आप तीर्थ को भी तीर्थ बना देते हैं। अब देखिए एक बात समझिए, इसका अर्थ क्या है? तीर्थ का अर्थ, हम तीर्थ, ये जो तीर्थ शब्द है इस श्लोक में, उसका अर्थ समझ रहे हैं? ज्यादातर लोग तीर्थ में क्यों जाते हैं? लोग देखते भाई साल भर मैंने खूब गलत काम किए हैं, पाप किया, भाई एक डुबकी मार के आ जाओ गंगा जी में। ज्यादातर लोगों की ये धारणा रहती है। तो तीर्थ में कहाँ क्यों जाते हैं? जैसे काफी लोग हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, चलो मेरे सब पाप धुल गए। पाप तो धुल गए, लेकिन पाप इकट्ठे कहाँ हुए? इकट्ठे कहाँ हुए? तीर्थों में इकट्ठे हो गए पाप। जितने भी लोगों के पाप कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं? तीर्थों में। अब तीर्थ परेशान हो गया, ये पाप कहाँ से जाएंगे? हमने तो उसका पाप धो दिया, लेकिन हमारे ही पाप इकट्ठे हो गए, इतने सारे पाप। तो जब कोई शुद्ध भक्त वहां पे जाता है तो वो तीर्थों, वो पाप को भी वो शुद्ध भक्त क्या करता है? धो देता है। इसलिए तीर्थों को भी शुद्ध करने वाले कौन होते हैं? भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। समझ रहे हैं? इसलिए गंगा जी ने कंडीशन रखी थी ना भगीरथ जी को। गंगा जी बोली, मैं नहीं आऊंगी यहाँ पे। बोले, सब नहाएंगे, मैं अशुद्ध हो जाऊंगी, फिर क्या होगा?
तो भगीरथ जी ने क्या बोला, जब शुद्ध भक्त आपके नदी जल में स्नान करेंगे तब आप वापस पापों से रहित हो जाएंगे। देख रहे हैं तीर्थों का उद्देश्य। इसलिए हमें तीर्थ में क्यों क्यों जाना चाहिए, हमें खाली स्नान करने नहीं जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, शुद्ध भक्तों के मुख से हरि कथा सुननी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। देखिए एक बात समझिए बात को, कि एक बहुत अच्छा श्लोक है गीता जी में, यस्यात्म बुद्धि गुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिशु भौम इज्जति यत तीर्थ बुद्धि सलिले न करचित जनेश्व अभिज्ञेशु स एव गोखर। क्या अर्थ है इसका? निताई, निताई बेटा वो माता जी बुला रहे हैं, चले जाओ ना मंदाकिनी माता जी, रिक्शे में ले आओ ना, वो बर्तन ले आओ, जाओ। हैं? हाँ, सब मत उठिए, वो चले जाएंगे, डिस्टर्ब होती है क्लास, इतने सारे लोग क्यों जा रहे हैं। तो यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिश भौम इज्जति, बहुत सुंदर श्लोक है। जो अपने इस शरीर को कफ पित्त वायु की थैली वाले शरीर को अपना मानता है, यस्य आत्मबुद्धि, यस्य आत्मबुद्धि कुणपे त्रिधातु, कुणपे मतलब ये शरीर का थैला, कुणपे मतलब बैग, कैरी बैग। किसका बना हुआ है बैग? त्रिधातु के, कफ पित्त वायु, है ना। स्वधि कलत्रादिशु भौम इज्जति, और स्वधि, स्व मतलब अपनी, धी मतलब बुद्धि। क्या समझता है कि ये जो ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये जो परिवार है, ये सब किसके हैं? ये मेरे हैं। पहले क्या मानता है, ये शरीर जो ये कैरी बैग है, मांस का हड्डियों का जो कैरी बैग है, उसे क्या मानता है? ये मैं हूं। और फिर क्या समझता है, ये बच्चे, ये पत्नी, ये परिवार किसका है? मेरा है। यह तीर्थ बुद्धि सलीले न करहिचिद, और जो तीर्थ में जाता है लेकिन किस बुद्धि से जाता है? सलीले। सलीले मतलब खाली स्नान करने के लिए, जल में डुबकी लगाने के लिए तीर्थ में जाता है। न करचित, वो आपके भक्तों से सुनने के लिए नहीं जाता है, भक्तों की कथा सुनने के लिए नहीं जाता है, वो खाली स्नान करने जाता है। उसकी कैसी बुद्धि है? स एव गोखर, उसकी बुद्धि पशु की तरह है। इसलिए तीर्थों में जाना क्या है? तीर्थों में जाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान के भक्तों के संग में भगवान की कथा सुनना, वो एक उद्देश्य। तीर्थ में जाएं या धाम में जाएं, कहीं भी जाएं, तो हमें क्या, दर्शन लेने की बड़ी, दर्शन करने की बड़ी भागदौड़ी रहती है। ये दर्शन करो, वो दर्शन करो, यहाँ जाओ, क्या कहते हैं, इधर जाओ, वहाँ जाओ, लेकिन एक जगह बैठ के भगवान के भक्तों से सुनना चाहिए। ये तीर्थ की महिमा है, इसलिए तीर्थ को हमारा जाना सार्थक होगा। तो इसलिए तीर्थ का अर्थ ये हमने समझा। आगे हम देखते हैं, शुकदेव गोस्वामी को तीर्थ क्यों कहा गया है। शुकदेव गोस्वामी जब अपने मां के गर्भ से बाहर निकलते तो किसी से बात नहीं करते। क्यों? क्यों बात नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जो बोलूंगा लोग समझेंगे नहीं, है ना। वो व्यक्ति समझने वाला भी तो होना चाहिए, शुकदेव गोस्वामी जैसे भक्त की वाणी। इसलिए पॉइंट ये है कि भक्तों को एक संग चाहिए, एक कंपनी चाहिए जिसमें वो अपनी बात बोल सके, है ना। तो भक्त लोग जो बात बोलते हैं उसे भी तीर्थ कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को? नहीं तो किसके साथ बोलेगा? बोल नहीं सकता, हर एक के साथ ये चर्चा नहीं कर सकते। इसलिए भक्तों के लिए भी तीर्थ कहा गया है, कि भगवान की वार्ता भक्तों में कहना, ये भी तीर्थ है। तो इसलिए अलग अलग तीर्थों के अर्थ बताए हैं। आगे बताया है गुरु महाराज ने कि प्रभुपाद के चरण हमारे लिए सबसे बड़े तीर्थ है। क्या बोल रहे हैं? प्रभुपाद के चरण हमारे लिए सबसे बड़े तीर्थ है। क्योंकि अगर हम प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ने से हमने सभी तीर्थों का वास कर लिया। उनकी शिक्षाओं को जीवन में अपना के, उनके मुख से सुन के हमने सभी तीर्थ कर लिए। इतने प्रभुपाद के चरणों की इतनी महिमा है, क्योंकि भान भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो ये तीर्थों का अलग अलग अर्थ बताया है। और एक बात समझिए, हम लोग सब बैठे हैं यहाँ पे,
हो सकता है कि जो हम भागवत की बातें बोल रहे हैं वो थोड़ी समझ में कम आए, लेकिन फिर भी सुनना चाहिए, फिर भी सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे गुरु का आदेश है, आचार्य का आदेश है, भगवान का आदेश है। जितना हम सुनेंगे उतना हमारा कल्याण होगा। देखिए गीता जी में भगवान क्या कहते हैं, अ, कौन सा सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद अतः, एक श्लोक है गीता जी में कि सभी प्रकार की समस्याएं हे अर्जुन तुम मेरी कृपा से पार कर सकते हो। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद तरिष्यसि, मेरे में मन लगा रखे तो मेरी कृपा से सभी सभी समस्याओं को पार कर लोगे। लेकिन यद अहंकारम आश्रित्य न शोष्यसि विनंक्षसि अथ चेत्वाम अहंकारा न शोष्यसि विनंक्षसि, लेकिन अहंकार के वश अगर तुम नहीं सुनोगे तो विनाश हो जाएगा। इसलिए हमारी भक्ति, जो हम नियमों का पालन कर रहे हैं, भक्ति की साधना कर रहे हैं, इसके बल से हम भवसागर को पार नहीं कर सकते। किससे पार करेंगे? भगवान की कृपा से। किनकी कृपा से? भगवान की कृपा से। तो भगवान की कृपा कब प्राप्त होगी? जब हम भक्ति के नियमों का पालन करेंगे, तब भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और भगवान की कृपा प्राप्त कब होगी? जब हम एक तीर्थ गुरु जैसे व्यक्ति से शरण ग्रहण करेंगे। समझ रहे हैं? ये सब आपस में, सब कुछ एक तरह से सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसलिए हमें सुनना चाहिए नियमित रूप से। हमने जो ये रखा है प्रोग्राम, बार बार सुनना चाहिए, बार बार। देखिए बिल्व मंगल थे, बिल्व मंगल का नाम सुना है आपने, बहुत बड़े आचार्य थे, 700 साल तक रहे थे। कितने साल तक? 700 साल तक। महान भक्त थे, वैश्या के चक्कर में पड़ गए। वैश्या ने खाली इतना बोल दिया कि तुम्हें जितने मेरे शरीर से आसक्ति है, इतनी आसक्ति अगर कृष्ण से होती तो तुम्हारा परम कल्याण हो जाता। बिल्व मंगल ने एक बार सुनते ही छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने पहले सुना नहीं था, पहले बार बार सुना था। वो चीज सुन सुन के उसकी चेतना में चली गई, इसलिए आखिर में असर कर गई, है ना। उसी प्रकार से हो सकता है अभी हम सुन रहे हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो चीजें हम सुन रहे हैं ना, इनकी बड़ी कीमत है। गुरु महाराज ने इस लेक्चर में कहा कि सबसे पहले मैंने प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ी, मुझे समझ में नहीं आई। वो उनकी विनम्रता है। क्या बोले? जब मैंने प्रभुपाद की पुस्तक सबसे पहले पढ़ी तो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन मैं समझ गया कि ये कोई बहुत कीमती वस्तु है, इसमें बहुत ठोस वस्तु है, तो इसलिए मैं पढ़ता गया, मुझे समझ में आ गया। उनकी विनम्रता से बोल रहे हैं। तो उसी प्रकार से हो सकता है हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आए, लेकिन हमें समझना चाहिए भागवत का संदेश है, ये संदेश सुनने से एक ना एक दिन हम समझ जाएंगे। तो उसी तरह से एक ना एक दिन हम चाहे कितने ही भोगों में लिप्त हों, कितने ही कार्य में लिप्त हैं, लेकिन भागवत की कथा को बार बार सुनने से, बार बार सुनने से एक दिन हम सबको समझ जाएंगे। भगवान की कृपा कैसे बरसेगी? जैसे बारिश बरस रही है। अभी अभी कृपा हमें लग रही है ऐसी बरस रही है नहीं, लेकिन एक दिन बरसेगी। क्यों? हम बार बार सुन रहे हैं। देखिए आप सब लोगों के केस में देख लीजिए, कल मैंने धृतराष्ट्र का उदाहरण दिया था। धृतराष्ट्र विदुर जी से कितने सालों से सुन रहे थे, लेकिन सबसे आखिर में सुना, वो सुनना काम कर गया। बिल्व मंगल ठाकुर ने कितने जन्मों से सुना भगवान की कथा, लेकिन जब वैश्य ने बोला, सुनने का काम हो गया। अजामिल ने कितनी बार सुना, लेकिन जब यमदूतों ने बोला, अरे विष्णु दूतों ने बोला, तो उसके ठिकाने आ गई अकल की नहीं, मुझे भक्ति करनी चाहिए। इसलिए हो सकता है हम में से कुछ भक्तों की चेतना थोड़ी ऊंची हो, कुछ की नीची हो, लेकिन सुनने से सबका लाभ है। अभी हमें लग रहा है नहीं नहीं चलना है, चलना है, अभी मन नहीं कर रहा है, लेकिन सुनते रहिए, सुनते रहिए। एक दिन चेतना में जब सुना हुआ सब भर जाएगा ना, अचानक वो चेतना जबरदस्त तरीके से हम पे कार्य करेगी। हम वो काम कर पाएंगे जो हम सोच भी नहीं सकते। ये एक गुरु की और कृष्ण की कृपा से होता है। जैसे हम बोलते हैं 4 नियमों का पालन करो, तो कोई बोल सकता है 4 नियम तो बड़े आसान है, जुआ नहीं करना, नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ये तो हम कर सकते हैं, गुरु की क्या आवश्यकता है। लेकिन जब गुरु के मुख से गुरु बोलता है 4 नियमों का पालन करो, 16 माला करो, और जब हम उसका पालन करते हो, हमें साथ में क्या मिलती है? शक्ति मिलती है। क्या मिलती है? ऐसे हम पालन करेंगे, ऐसे हम 16 माला करेंगे, हम करेंगे, हमारी प्रगति होगी। लेकिन जो शक्ति मिलनी चाहिए, दिव्य शक्ति, वो गुरु के द्वारा मिलती है। इसलिए भगवान गीता जी में कहते हैं ऐसे गुरु की शरण में जाओ।
ये तो गीता भागवत हम भी तो समझ सकते हैं। गुरु क्या बोलते हैं, गुरु किसका संदेश देते हैं, गीता और भागवत का। तो कोई बोल सकता है ये तो मैं ही समझदार हूं, पढ़ा लिखा हूं, मैं खुद पढ़ लूं गीता भागवत, गुरु की क्या जरूरत है। लेकिन भगवान चाहते हैं हम गुरु की शरण में जाएं, विनम्र बने। पूरा मार्ग है विनम्र बनने का। जब तक हम विनम्र नहीं बनेंगे, एक प्रामाणिक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, तो पढ़ पढ़ के भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर हम शरण में जाएंगे तो चीजें समझ जाएंगी, क्योंकि गुरु की और कृष्ण की कृपा से हमें शक्ति प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का प्रसाद हमारे माता पिता की तरफ से है।